बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद गर्मी में दिल चाहता है कि जल्दी से कुछ ठंडा पीने को मिल जाए, जिसका एक घूंट पीते ही एनर्जी बूस्ट हो जाए। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेहद टेस्टी और हेल्दी बादाम दूध शरबत की रेसिपी, जिसको हम मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फूड कलर के हाइजेनिक तरीके से बादाम शरबत आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद टेस्टी सा ये बादाम दूध शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून तुख मलंगा, जिसको मैं भिगो कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए अपने किचन काउंटर टॉप पर ही। 10 मिनट बाद ही ये बहुत ही अच्छा फूल कर तैयार हो जाएगा। तुख मलंगा तासीर में ठंडा होता है, हेल्दी होता है। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब एक अदद पैन ले लिया है मैंने और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मीडियम फ्लेम पे मैंने दूध को पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। इसके अलावा 1 कप चीनी है जो मैंने इसमें ऐड की है। अब दूध को हमें पकाना है और दूध को आपने मुस्तकिल वक्फे से चलाते भी रहना है, ताकि इसकी बेस में ये दूध लगे नहीं और जले नहीं। तो जब तक दूध में बॉयल नहीं आता, इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो बच्चे हों या बड़े, दोनों के लिए बेहद हेल्दी ड्रिंक है, साथ में मेमोरी बूस्टर भी है। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप ये ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों को पिलाएं, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे। 1 कप बादाम हैं। अब आप चाहें तो इन बादामों को छिलके समेत ही पीस लें या फिर इनको भिगो कर रख दें और इनका छिलका रिमूव करने के बाद आप इस रेसिपी में इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको छिलके समेत ही यूज़ किया है। इनको मिक्सी जार में डालकर मैंने इनका पाउडर बना लिया था। दूध को पकते हुए देखें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, दूध में बॉयल आ चुका है। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि दूध जो है वो बाहर ना निकल कर गिरे। ठीक है, आपने इसको मुस्तकिल पकाना है। थोड़ा सा जो इसके साइडों में देखें इस तरह से मलाई आती जा रही है, इसको भी आपने स्क्रैप करके दूध में वापस मिलाते जाना है। तो अब देखें दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जो बादाम मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड कर रखे थे, वो मैं सारे के सारे इसमें ऐड कर दूंगी। अब आपने इसको मुस्तकिल चलाना भी है। चूल्हे का फ्लेम अब आपने लो टू मीडियम की तरफ रखना है। जैसे जैसे बादाम इसमें पकेंगे दूध गाढ़ा होगा, क्योंकि बादाम पकने के बाद फूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने 10 मिनट तक इस दूध को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि दूध जो है वो अच्छा गाढ़ा होकर तैयार हो, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा बनाकर तैयार करना है। तो जब तक दूध पक रहा है और गाढ़ा हो रहा है, इसके लिए एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 अदद प्याली में मैंने 2 टेबल स्पून भर कर लिया है कस्टर्ड पाउडर। मैं वेनिला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, मगर वेनिला फ्लेवर से इस दूध का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर आएगा। थोड़े से पानी में मैंने कस्टर्ड को ऐड कर लिया था। थोड़े से पानी में या फिर ठंडे दूध में आपने कस्टर्ड पाउडर को इस तरह से डिज़ोल्व कर लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे। देखें अब दूध पक चुका है, अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। अब जो ये कस्टर्ड का मिक्सर हमने बना कर रखा है, ये मैं लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसको चलाती भी रहूँगी, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे। अब कस्टर्ड कच्चा है, तो मज़ीद 4 से 5 मिनट तक आपने इस दूध को पका लेना है। कस्टर्ड को जैसे ही आप दूध में शामिल करेंगे तो दूध मज़ीद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस शरबत की कंसिस्टेंसी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कितना गाढ़ा बनाकर तैयार करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। कस्टर्ड अच्छी तरह से पक चुका है। बस अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ करूँगी और पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी, ताकि अच्छा ठंडा ठार सा बादाम दूध शरबत बनकर तैयार हो। जितना ये ठंडा होगा उतना ही इसको पीने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखें अब 2 घंटे हो चुके हैं, दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर दिया था। अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जो मैंने भिगो कर रखा था तुख मलंगा, वो मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ये आप लोगों की चॉइस है कि आप इसको कितनी क्वांटिटी में ऐड करते हैं। मुझे पसंद है तुख मलंगा, इसलिए मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। तुख मलंगा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि एक जेली फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसका हर दाना सेपरेट हो जाए।
और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं बहुत सारी आइस क्यूब्स, क्योंकि आप इसको जितना ठंडा सर्व करेंगे ये पीने में उतना ही टेस्टी लगेगा। तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारा बेहद टेस्टी हेल्दी एनर्जी ड्रिंक बादाम दूध शरबत, जिसको हमने घर में बनाया है हाइजीनिक तरीके से बहुत ही आसानी के साथ। तो मेरी बताई हुई मेजरमेंट के साथ जब आप ये बादाम दूध शरबत बनाकर घर में तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बादाम दूध शरबत बनकर तैयार हो चुका है, जिसको बनाकर आप अपने घर वालों को पिलाएंगे तो यकीन करें आपकी तो वाह वाह हो जानी है। तो अब इसको गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम के साथ। आप चाहें तो इस पर अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बेहद टेस्टी हेल्दी एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मज़ेदार सा ये सागू ड्रिंक बनाने के लिए मैंने 4 गिलास पानी का यूज़ किया है, जिसको मैंने बॉईल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। तो पानी जब इस तरह से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप साबूदाना ऐड कर देना है। ये ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट में, आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, साबूदाना आपने इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। आपने इसको चलाना है, इसका कवर लगा देंगे और इसको हम पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखें यहाँ पर साबूदाना पक चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक अदद स्ट्रेनर ले लिया है और इसकी मदद से मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसका जो एक्सेस वाटर है वो नीचे बाउल में चला गया है और अब मैं रूम टेम्परेचर का पानी इसके ऊपर इस तरह डाल रही हूँ ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाए। तो किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से आपने इसको इस तरह चलाना भी है ताकि जो रिमेनिंग वाटर है वो इसमें से निकल जाए। तो आपने भी इसी तरह इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब इसको एक तरफ रख दूँगी मैं और इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए मैंने अगेन एक पैन में पानी लिया है जो कि है 1 कप, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जेली तैयार कर रही हूँ। तो पानी में देखें जब इस तरह से बॉईल आ जाएगा तो इस बॉइलिंग वाटर में मैं ऐड कर दूँगी 1 पैकेट जेली का। अच्छा, जेली मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में यूज़ की थी। आपको जिस तरह का फ्लेवर पसंद हो या आप लोगों की चॉइस है, आप वही फ्लेवर यूज़ करें। तो जेली पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है। स्पून की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको चलाऊंगी ताकि जेली जो है वो इसके अंदर प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो जब इसमें से ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर एक अदद डिश ले ली है और तमाम जो ये जेली का मैंने मिक्सर बना कर रखा है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम रेस्ट देंगे, इसको ठंडा करेंगे ताकि ये जम जाए। अब एक अदद बाउल लिया है मैंने और इसमें 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ तुखमलुंगा। 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून आपने इसको ऐड करना है और इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि इसके अंदर सोख हो जाए और फूल जाए। तो आपने इसको रेस्ट दे देना है 8 से 10 मिनट में। ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, आप यहाँ पर किसी और बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 गिलास दूध के, यानी 1 लीटर दूध मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये क्वांटिटी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें आराम से 8 से 9 गिलास बन जाएंगे इस ड्रिंक के। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करी है। आप चाहें तो इसमें रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। ये रेगुलर रूह अफ़ज़ा है जो हर घर में मौजूद होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को ताकि ये दूध में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। तो देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब ये जो साबूदाना हमने स्ट्रेन करके रखा था ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह से चला लेना है ताकि ये बिल्कुल इसमें जाकर खुल जाए, इसका हर दाना जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो इसमें शुगर का स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग विदाउट शुगर भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो तब भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब जो तुखमलुंगा हमने भिगो कर रखा था वो यहाँ पर फूल चुका है, तो लिहाजा मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है आपने इन तमाम चीज़ों को
और इसको सर्व करने का तरीका भी आप लोगों को बता रही हूँ कि इसकी मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेट करना है 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर देखें, जो जेली हमने जमाने के लिए रखी थी वो प्रॉपर सेट हो चुकी है। अब नाइफ़ की मदद से मैं इसके छोटे छोटे से क्यूब्स, इसके चंक्स काट लूँगी, ताकि जो है फिर हम इसको ऐड कर सकें अपने सागो ड्रिंक में। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया था, आप चाहें तो किसी भी और तरह का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसके क्यूब्स काट लिए हैं, और जब आप ये क्यूब्स ऐड करेंगे अपने ड्रिंक के अंदर तो यकीन करें इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो 2 घंटे के बाद देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और ये अच्छा चिल्ड हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद बर्फ़ भी ऐड करके इसको मज़ीद चिल्ड कर सकते हैं। तो देखें थोड़ा सा थिक भी हो गया है, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है जैसे जैसे ये ठंडा होता है। अब जो मैंने यहाँ पर जेली के चंक्स काट कर रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़े से मैं बचा लूँगी ताकि मैं एंड में इसको गार्निश कर सकूँ। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये ड्रिंक बनाकर किसी को भी सर्व करेंगी तो ये सब लोगों को बेहद पसंद आएगी, क्योंकि ये हेल्दी भी है। ठीक है, थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर इसमें ऐड कर सकती हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो देखें जनाब, माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन सी सागो ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एंजॉय करें आप रमज़ान के इफ्तार में या समर डेज़ में भी आप इसको बनाकर एंजॉय करें। ये आपको, आपके सब घर वालों को बेहद पसंद आएगा। इसको बनाना भी बहुत इजी है, बच्चे या बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ ये ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर करना है कि ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह लग रही है ना रिफ़्रेशिंग और हेल्दी। तो इस ड्रिंक को मज़ीद टेस्टी और चिल करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये पीने में और भी ज़्यादा मज़ा कराएगी। तो ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को लगता है मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ अच्छा बताया है, कुछ अच्छा किया है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।